हेलो फैमिली, क्या हाल चाल है। जय माता दी। तो आज का व्लॉग का सफ़र शुरू हो रहा है एक हॉस्पिटल के टूर से। मजाक कर रही हूँ, हॉस्पिटल का कोई टूर वूर दिलाने वाली नहीं हूँ मैं। एक्चुअली जो मैं कल परसों बात कर रही थी कि अशु की तबीयत ख़राब हो गई है, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है और इन जनाब की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फाइनली ये सब इनकी आज की मेडिसिन्स हैं। और अभी लास्ट ट्यूसडे को ही मैं इनको दिखा के लाई थी और आज फिर इनकी तबीयत ख़राब है। और एक तो बच्चों की दवाइयों का बहुत लफड़ा होता है क्योंकि बहुत संभाल के देनी पड़ती है और उसमें एक एक ml मेज़र करना पड़ता है क्योंकि कोई है 0.5 ml, कोई होगा 2.5 ml। और ये एक मिक्स करने वाली दवाई है जो मैं अभी खोल रही हूँ, ये मेरे से खुल ही नहीं रहा, बहुत पक्का है। तो अभी मैंने उसको पेन से ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके फिर मैंने उसको काटा है, तो उसमें पानी मिक्स करके हम लोगों को देना होता है। ऐसा दवाई एक बार पहले भी आया था जब ये 3 मंथ का था शायद उस टाइम पे, लेकिन वो लूज़ मोशन की दवाई थी। तो मुझे इसका बहुत अच्छे से पता है कि इसको कैसे मिक्स करना है, कैसे शेक करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया है, सुबह से बस मैं हॉस्पिटल गई हूँ और सारे काम अशु ने किए हैं। अभी तक अशु के काम चल ही रहे हैं। अभी लास्ट अशु की पूजा हो रही है, उसके बाद वो खाएंगे खाना। और मैं सुबह सिर्फ कपड़े धो के गई थी और बाकी सारा काम ऐसे ही था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब अशु ने ही किया है और वहाँ पर बहुत टाइम लग गया मुझे। मैं गई थी 11:30 बजे के आसपास। मुझे लगा था कि हम 1 बजे बंद हो जाता है क्लिनिक, तो मुझे लगा था कि अभी तो 11:30 हो गए तो शायद अभी ठीक ठीक हो ही गया होगा, मतलब नॉर्मल भीड़ कम हो गई होगी। लेकिन जब मैं गई तो देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अभी ना अचानक से यहाँ पे 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, जिसकी वजह से सारे बच्चों की तबीयत ख़राब है। और वो क्लिनिक 1 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज वो क्लिनिक 3 बजे तक चल रहा था और वो भी वो लोगों ने लास्ट में एंट्री लेना मना कर दिया था, बंद कर दिया था और वो शाम को 6 बजे फिर खुलता है। तो जब तक मैं वहाँ थी तब तक वहाँ पर शाम के लिए भी 15-20 लोगों ने नंबर ले लिया था अपना और मुझे मिला था 39 नंबर। और वो 39 नंबर के चलते चलते मुझे लग गए 3-4 घंटे। मैं घर पे आके पहुँची थी पौने 3 बजे के आसपास और यहाँ पर मैं उसको दवाई खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़िद कर रहा है कि उसको दवाई नहीं खानी है। और ना बच्चों का ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा मीठी दवाई हो तो खा भी लेते हैं और इस टाइम पे तो जब वो इतना चिड़चिड़ होते हैं तो बिल्कुल भी दवाई नहीं खाते हैं। लेकिन क्या करें, बेचारों को खिलाना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ आती है और फिर वो 2-4 दिन पिलाने के बाद और फिर वो उनको फेंकना ही होता है। और अगर दवाई नहीं पिलाओगे तो और प्रॉब्लम होगा। और ना उसको खांसी जुकाम तो हुआ ही हुआ है, मतलब खांसी तो इतना नहीं, लेकिन उसने कल हमें बिल्कुल सोने नहीं दिया, पूरी रात वो कू 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 करता रहा। उसका फीवर भी नहीं है, एक बार मुझे लगा था रात को कि फीवर है, उसको पसीने आ रहे थे बहुत, लेकिन फिर हमने लगा कि हीटर चला रखे इसलिए शायद थोड़ा गर्म हो रहा होगा। उसको ना सिर्फ नाक उसकी बह रही थी, कल छींके आ रही थी, नाक बह रही थी, तो मुझे लगा था कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक आधा दिन मैं वेट करती हूँ कि आगे क्या है। लेकिन उसकी तबीयत रात को ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने सुबह सोचा कि चलो यार मैं अभी दिखा के लाती हूँ, नहीं तो फिर ये सोने नहीं देगा पूरी रात। तो ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर फाइनली यशु को रेडी होते होते ही आना पड़ा, वो अभी तैयार हो रहे थे, उनको जाना है अपने काम पे। तो फिर उन्होंने बोला रुक जाओ मैं पकड़ता हूँ उसको अच्छे से, लेकिन वो देख रहे हो आप कितना ज़िद कर रहा है। तो अब बिल्कुल भी नहीं पी रहा। अशु की नौटंकी देखो, उसको कैसे वो दवाई पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से अशु ने ये दवाई पिलाई है। और ये सब के बाद ना अशु तो चले गए थे, उसके बाद ये ना अपने दवाई ववाई पी के अपना दूध पी के सो गया था। और मेरे को भी इसके साथ यहीं पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, यहीं पे मैंने उसको गोद में लिया था दवाई पिलाने के बाद, खाने के बाद, और यहीं मेरी गोद में सो गया था और मैंने उसको यहीं सोफ़े में सुला दिया था और मैं भी यहीं सोफ़े में लेट गई थी। और मेरे को भी आधा घंटा के आसपास, शायद आधा पौना घंटा मैं भी सो गई, मुझे भी नींद आ गई थी क्योंकि उसने रात को बिल्कुल सोने नहीं दिया था। और ये इसकी पुरानी दवाइयाँ हैं जो मैंने अब भी फेंकी है। सारी दवाइयों को मैंने ख़त्म करके, मतलब कुछ तो ख़त्म भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये है कि
अभी और दवाइयाँ आ गई हैं तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा। और ये इसकी अभी की दवाइयाँ हैं जो अभी फ़िलहाल में चल रही है, जो कि ट्यूसडे के दिन में कुछ लाई थी और कुछ दवाइयाँ मैं आज लेके आई हूँ। क्या कर लिए? कुछ तो कर लियो तुम। क्या कर लियो? क्या कर लियो सोना बेबी? गिर जाओगी ना बेटा, इसको नहीं खींचना है। इसको अपना जूता दिख रहा है यहाँ पर, देखना। इसको जैसे रखूंगी ना इसके पीछे आगेगा, ये इसका फेवरेट है। ये कहाँ है? वहाँ देखो मेरे कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको मैंने फोल्ड करना है अभी तक, जो कि मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। और उधर ये अभी सो रहे थे तो अभी उठे हैं, वो भी ऐसे ही है। और कुछ नहीं मेरे काम हुए हैं क्योंकि ये जनाब छोड़ नहीं रहे हैं। अब भी थोड़ी देर हुई है कि थोड़ा बहुत खेल रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ बैठ के इसको छोड़ के तो नहीं जा सकती ना किचन में। मैंने खाना भी नहीं बनाया अभी तक। अभी थोड़ी देर सोएंगे तो मैं कुछ काम करूँगी। ए ता अभी उसको थोड़ा पेन किलर दिए हुए हैं, एंटीबायोटिक सब पेन किलर, तो थोड़ा उसको रिलैक्स मिल रहा होगा, तो अभी थोड़ा ठीक है। उसकी ना कुछ हो रखा है, इधर मैं दिखाऊं, ऐसे ना यहाँ गांठ सी हो गई है, वो देखने नहीं देगा। ए रुक जा बच्चों, दिखा ना बेटू, नहीं देखने देगा। खुद को शीशे में देखेगा फिर खुश होगा। हाँ देखना। कौन है? कौन है वो कौन है? कौन है वो? आप हो? ये कौन है? हाँ चलो मैं फोल्ड कर लेती हूँ सब कपड़ा वपड़ा, देन मिलते हैं। हाँ तो जो मैं आपको दिखा रही थी ना, उसको ना जुकाम के साथ साथ एक और कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो 2-4 दिन से चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने नोटिस कर लिया था, लेकिन हमने उसको इतना वैसे नहीं लिया था, मतलब कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है कुछ। उसको ना यहाँ पर जहाँ पे जैसे रबड़ सा आता है ना पजामे का, उसका थोड़ा सा नीचे ऐसे जैसे पिंपल सा हो जाता है ना, फोड़े की गांठ सी हो जाती है, वैसे हुआ है। मतलब छोटा सा था पहले, तो हमने लगा, पहले इतना छोटा था कि जैसे लग रहा था कि मच्छर ने काटा हो। तो जब जैसे हम लोग मालिश करते हैं या पॉटी साफ़ करते हैं, कुछ भी जैसे नहलाते हैं, तो पता चल जाता है कि कुछ रेड रेड हो रहा है। तो मुझे लगा था पहले कि मच्छर ने काटा है। फिर उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अशु ने भी मुझे बोला कि ना कुछ हो रहा है इसको। उन्होंने बोला कि लोशन लगा देना, शायद उसको इचिंग या कुछ ऐसे कुछ हो रहा होगा, रेड रेड हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वही मालिश करते हैं उसको मॉर्निंग में। तो फिर हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब हमने उसको सुबह छत पे लेके गए, सुबह थोड़ी देर के लिए धूप ले जाते हैं, मतलब धूप लगाते हैं, तो वो ज़्यादा ही टाइट हो गया है। फिर मैंने उसका भी मेडिसिन लिया, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सिज़ेरियन बच्चे कुछ ज़्यादा ही बीमार होते हैं। और पूरा दिन से मैंने कुछ काम नहीं किया था और अभी शाम हो गई है, तो अभी मुझे लगा यार हालात चाहे कुछ भी हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि तबीयत तो सबकी ही ख़राब है। तो किसी एक की तबीयत ठीक हो तो उसको एक्सक्यूज़ दें कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, हमारी ख़राब है, तो तुम काम कर लो। तो अभी हम तीनों की तबीयत ख़राब है, मेरी भी, आशु की भी और वाशु की भी। तो मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए हैं, जो असु ने सुबह सुखा दिए थे, मैं बस धो के चली गई थी। और उसके बाद मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ। अभी मुझे खाना बनाना है, कुछ काम भी नहीं हुआ है। और बर्तन धुलने में ना एक चीज़ नोटिस करना, बातें कुछ और करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, मैं आप लोगों को भी बता दूँ, मैं ना पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ बर्तन धुलती बार, मतलब फालतू में ऐसे नल खोल के नहीं रखती हूँ। और मैंने देखा है बहुत से लोगों का वीडियो देखा है जो लोग ऐसे पानी बहा के रखते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास पानी की कमी है, लेकिन ये ना अच्छा नहीं होता। आपने एक होता है ना सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें, एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो सब के लिए भी ज़्यादा पानी बहाना, फालतू में पानी बहाना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो ये नहीं करना चाहिए।
आप पूरी चीज़ में नोटिस करके देख लेना चाहे मैंने कितनी बार नल बंद किया और कितनी बार खोला है। तो चलिए, ये तो ऐसे एक घर परिवार की अपनी एक बात होगी जो मुझे लगता है कि आप तक मुझे शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मानती हूँ और वो मुझे लगता है कि शायद दूसरे को भी माननी चाहिए। तो फालतू में पानी नहीं बहाना चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, मुझे एक चीज़ बतानी थी। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना जो कुकर है वो यहाँ उसमें ना थोड़ा-सा स्पेस होता है, तो ये धुलता नहीं है। यहाँ पर ना जो कोई पोछा-वोछा जाता है, जूना-वूना कुछ जाता नहीं है। तो इसको ना आप एक टूथब्रश की हेल्प से कर सकते हो। मैंने एक ब्रश रखा हुआ है, 10-15 रुपए का ब्रश मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप एक नया ब्रश लो और उसको रख लो, तो जहाँ-जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँचते हैं ना, जैसे कुकर का ये साइड है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो। और मैं ये ब्रश को ना किचन में भी गैस साफ़ करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरी गैस की प्लेट्स है ना वो खुलती नहीं है, उनमें नेट लगे हुए हैं, वो परमानेंट बंद है। तो उनको साफ़ करने का मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। अ, उसका मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए स्पेशल, गैस साफ़ करने के। बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, कोई मेहनत का कुछ काम नहीं है। तो उसको मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे 1-2 दिन तक अपनी गैस को गंदा करना पड़ेगा अच्छे से, देन मैं शेयर कर पाऊँगी आपके साथ। तो यहाँ पर मैं वशु की बॉटल भी बॉयल कर लूँगी और थर्मस में भी पानी बॉयल करके मैं रख लूँगी, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं और अभी रात को भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह-सुबह ना अब ठंड बहुत होगी, तो सुबह उठते ही पानी गर्म करने में बहुत आलस आता है। तो इससे अच्छा है कि सुबह उठो अपना और बेड पे ही गरम-गरम पानी पी लो। लेकिन ये भी हो जाता है कि नहीं यार, कुछ अच्छा-सा पानी में कुछ मिला के पिएँ, जैसे अदरक वगैरह हो गया वो सब। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी में ये बनाऊँगी, गाजर, बीन्स, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा यार कि मैं अकेली कितना खा पाऊँगी ना, और इतना लफ़ड़ा करने का ना हिम्मत है और ना टाइम है मेरे पास। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, मेरे को ध्यान आया मेरे पास ना एक आंगनवाड़ी वाला चावल रखा हुआ है, जो मैंने खोला भी नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि मैं ना सबको दे देती हूँ, जिसको भी होता है कि बनाने हैं आपको, क्योंकि उसमें मिक्स होता है ना, वो होता है सोयाबीन होती है, दाल होती है, बहुत सारा चीज़ें मिक्स होती है। तो मैं आस-पड़ोस में दे देती हूँ सबको, जिसको भी पसंद होते हैं वो। तो इस बार का मैंने खोला ही नहीं था पैकेट। तो फिर मुझे ध्यान आया है कि इसको ना अगर आप सब्ज़ी डाल के बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने उसको ही बनाया है, और जो बाकी का पैकेट बचा था वो मैंने दीदी को दे दिया था। और ये सब के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया था एक अच्छा सा ड्रिंक। उसमें था, मैंने डाला था अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची और थोड़ी-सी चीनी डाली थी, हल्की-सी 2-4 दाने, और थोड़ा-सा उसमें डाला था शहद। वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बहुत हेल्दी भी था। लेकिन अपनी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन बच्चों का तो समझ में नहीं आता, इतनी सर्दियाँ हो रही है क्या करें? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे होते हैं ना, वो फिर भी थोड़ा उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये जो सिज़ेरियन बच्चे होते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि जितना मैं अपने बच्चे के साथ अभी 7 महीनों में हॉस्पिटल जाके आ गई होंगी ना, उतना मैं अभी खुद 30 सालों में हॉस्पिटल नहीं गई होंगी मैं अपनी ज़िंदगी के। तो वही बात है कि जब से ये मतलब पैदा हुआ है ना, पैदा क्या हुआ है, जब से पेट में आया तब से मैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ही खेल रही हूँ। जितना मैंने अभी 1.5 महीने में हॉस्पिटल घूम लिए होंगे ना, उतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में हॉस्पिटल नहीं घूमे। मतलब सब लोगों के साथ, पूरे खानदान के साथ मिलके भी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं गई होंगी मैं इतना, जितना मैं अभी 1.5 साल में हॉस्पिटल जा आई हूँ। तो बट कोई ना, ज़िंदगी इसी का नाम है, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं इसी के साथ, अपना ध्यान रखो सब, तब तक के लिए जय हो।